नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद निशा में। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो शुरुआत करने जा रही हैं एक्सरसाइज 3 की सी पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि ए इक्वल आपको एक काव्य दिया गया है -1 2 3 5 7 9 2 1 1 तथा बी इक्वल भी एक काव्य आपको दिया गया है क्वेश्चन में -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमसे पूछ रहा है ए प्लस बी का होल डैश इक्वल ए डैश प्लस बी डैश। मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों के आंसर हमारे बराबर आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारी लेफ्ट हैंड साइड है ए प्लस बी का होल डैश। सबसे पहले इसे करेंगे तो सबसे पहले हमें ए प्लस बी, ए में बी को प्लस करना होगा। तो हमें जो क्वेश्चन में दिया गया ए इक्वल और बी इक्वल, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी इक्वल ए का जो अवयव दिया गया है वो लिखेंगे -1 2 3 5 7 9 2 1 1 प्लस, और जो हमें बी का अवयव दिया गया है -4, ये लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि प्लस बी -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ए प्लस बी हमारा निकल आएगा -1 प्लस -4 माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पर 4 और 1 5 माइनस के 5 2 प्लस -5। तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर माइनस का 3 आएगा। सॉरी, यहाँ पर 2 प्लस 1 होगा क्योंकि ये दूसरी पंक्ति और इसकी भी दूसरी पंक्ति का ही पहला बोलेंगे। तो 2 प्लस 1, यहाँ पर 3 आएगा प्लस का। फिर 3 प्लस -5, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर आपका माइनस का 2 आएगा। 5 प्लस 1, यहाँ पर 6 7 प्लस 2 9 9 प्लस 0, यहाँ पर 9 हो जाएगा। 2 प्लस 1, यहाँ पर 3 1 प्लस 3, यहाँ पर 4 और 1 प्लस 1 2। ये हमारा ए प्लस वी निकल गया है। हमें निकालना है ए प्लस वी का डैश। तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस वी डैश इक्वल, हमें पंक्तियों को स्तंभ में बदलना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस वी का होल डैश इक्वल, हम पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे। पंक्ति थी हमारी -5 3 और माइनस का 2। तो यहाँ पर लिखेंगे -5 3 माइनस का 2। दूसरी पंक्ति थी 6 9 9, तो इस पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे तो 6 9 9। तीसरी थी 3 3 4 2, तो ये लिखेंगे 3 4 2। ये हमारा ए प्लस वी का होल डैश ये निकल के आ गया। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड निकल के आ गई। हम लिखें कि राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमें क्वेश्चन में दी गई है। इसके फर्स्ट वन ए डैश प्लस बी डैश। तो हमें क्वेश्चन में ए इक्वल बी इक्वल दिए गए थे अभी, अब उनसे हम ए डैश और बी डैश निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ए इक्वल जो हमें अभी दिया गया था वो है -1 2 3 5 7 9 2 1 1। अब इससे हम ए डैश निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ए डैश निकालेंगे तो पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे तो -1 2 3। यारी पंक्ति थी, इसको हमने ऐसे खड़े कॉलम में लिख दिया। 5 7 9 2 1 1। ये हमारा ए डैश निकल के आ गया। अब यहीं से हम बी डैश निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बी आप व्यू लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया है। -4 1 -5
1 1 1 2 3 0 और 1। अब इससे हम बी डैश निकालेंगे। बी डैश इक्वल, यहाँ पर भी हम पंक्तियों को स्तंभ में बदलेंगे तो माइनस का 4 1 माइनस 5 1 2 0 1 3 1। पंक्तियों के स्तंभ में बदल दिया हमने। यहाँ पर हमारा ए डैश बी डैश निकल के आ गया। हमें ए डैश प्लस बी डैश इक्वल, अब इन दोनों को प्लस कर देंगे ए डैश और बी डैश को, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 1 5 2 2 7 1 3 9 1 प्लस माइनस का 4 1 1 1 2 3 माइनस का 5 0 1। ये हमने ए डैश प्लस बी डैश दोनों को प्लस कर लिया। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे हम यहाँ पर। -1 प्लस माइनस का 4, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस माइनस का 5 5 प्लस 1 यहाँ पर 6 2 प्लस 1 3 2 प्लस 1 यहाँ पर भी 3 7 प्लस 2 9 1 प्लस 3 यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 प्लस 3 4 3 प्लस माइनस का 5, तो यहाँ पर माइनस का 2 और यहाँ पर हो जाएगा 9 प्लस 0 9 और 1 प्लस 1 1 प्लस 1 2। ये हमारी राइट हैंड साइड निकल के आ गई है। तो आप देख रहे होंगे जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आया है वही हमारी राइट हैंड साइड का कुछ आंसर आया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। यही आपको प्रूव करना था। और क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है ए माइनस का बी का होल डैश इक्वल ए डैश माइनस बी डैश। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड यहाँ पर भी हमें निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड ए माइनस का बी का होल डैश। तो सबसे पहले हमें ए माइनस बी करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हमें क्वेश्चन में दिया गया है ए इक्वल बी इक्वल, आप भी दिए गए हैं हमें क्वेश्चन में। तो यहाँ पर लिखेंगे ए माइनस बी, यहाँ पर जो हमें ए इक्वल आव्यूह दिया गया है वो लिखेंगे, फिर माइनस जो हमें बी इक्वल आव्यूह दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 में वो लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ए इक्वल था हमारा -1 2 3 5 7 9 2 1 1। बी था माइनस का 4 1 माइनस का 5 1 2 0 1 3 1। तो ये हमारे दिए हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर ए माइनस का भी आपका आ जाएगा ए माइनस का भी इक्वल माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 2 माइनस का 1, तो यहाँ पर 1 3 माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस यहाँ पर आएगा आपका माइनस का 8 और यहाँ पर 5 माइनस 1 4 7 माइनस 2 यहाँ पर आपका 5 और यहाँ पर 9 माइनस 0, तो ये आपका 9 ही रहेगा। और यहाँ पर 2 माइनस का 1 यहाँ पर 1 हो जाएगा। 1 माइनस का 3 यहाँ पर माइनस का 2 और 1 माइनस 1 ये आपका 0। हमें यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया था ए माइनस बी का होल डैश निकालेंगे। डैश निकालेंगे तो पंक्तियों के स्तंभ में बदल देंगे। तो 3 1 माइनस का 8 ये पंक्ति थी हमारी, इसको हमने खड़े कॉलम में लिख दिया है। 4 5 9 1 माइनस 2 और 0। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड निकल के आ गई है। हमें निकालनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड थी हमारी ए डैश माइनस का बी डैश, तो इसको हम निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे
ए डैश माइनस का बी डैश राइट हैंड साइड ये हमारी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ए डैश, तो ए हमें ए दिया गया है क्वेश्चन में, ये आपका माइनस का 1 2 3 5 7 9 2 1 1। तो यहाँ से हम ए डैश निकालेंगे, ए डैश इक्वल, तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का 1 2 3 5 7 9 2 1 1। ये हमारा ए डैश निकल के आ गया। हमें बी इक्वल क्वेश्चन में दिया गया है माइनस का 4 1 माइनस का 5 1 2 0 1 3 1। यहाँ से हम बी डैश निकालेंगे, बी डैश इक्वल, यहाँ पंक्तियों किस में बदल देंगे, माइनस का 4 1 माइनस का 5 1 2 0 1 3 1। ये हमारा ए डैश और बी डैश निकल के आ गया। क्वेश्चन था ए डैश माइनस का बी डैश, तो यहाँ पर ए डैश माइनस का बी डैश करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए डैश है माइनस का 1 5 2 2 7 1 3 9 1 माइनस जो हमें बी डैश निकाला है वो लिखेंगे यहाँ पर माइनस का 4 1 1 1 2 3 5 माइनस का 0 1। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस का 1 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर आपका 3 5 माइनस का 1 यहाँ पर 4 2 माइनस का 1 1 2 माइनस 1 यहाँ पर भी 1 बचेगा 7 माइनस का 2 यहाँ पर 5 बचेगा 1 माइनस का 3 यहाँ पर माइनस का 2 3 माइनस 5 यहाँ पर आएगा 3 माइनस और माइनस 5 माइनस माइनस प्लस यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 8 9 माइनस 0 यहाँ पर 9 ही होगा और 1 माइनस का 1 यहाँ पर 0। तो आप देख रहे होंगे जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड निकल के आई है वही हमारी राइट हैंड साइड निकल के आई है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, इट्स दैट प्रूव्ड। यही आपको प्रूव करने के लिए कह रहा था क्वेश्चन में, यही हमने प्रूव करके आपको दिखाया है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है ए डैश इक्वल, यहाँ पर आप व्यू दिया गया 2 2 इंटू 2 हुआ 2 4 1 2 इक्वल कॉमा बी इक्वल भी एक आप व्यू दिया गया। तो इसमें ए प्लस 2b का होल डैश ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहले ए प्लस 2b, तो यहाँ पर ए डैश दिया गया तो इस ए डैश को हम सबसे पहले ए में परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ए इक्वल, जब हम ए से ए डैश निकालते थे तो हम पंक्तियों को स्तंभ में परिवर्तित करते थे। अब हमें ए डैश से ए निकालना है तो हम स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ पर स्तंभ है 2 1, इसे पंक्ति में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 1। दूसरा स्तंभ है 4 2 4 2, ये हमारा ए निकल के आ गया। अब इससे हम ए डैश निकालते तो हमारी ये संख्या आती। अब क्वेश्चन में दिया गया a प्लस 2b, तो हम 2b सबसे पहले करेंगे 2, और जो हमें आप व्यू दिया गया है b में 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे 1 4, तो हमारा 2b हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे a प्लस 2b, तो यहाँ पर हो जाएगा जो हमें a हमें यहाँ पर लिख रहे हैं, जो हमें a दिया गया है 2 1 4 2 प्लस 2b, इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8। ए प्लस 2 भी हो गया, इन दोनों को ऐड कर देंगे हम यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा 2 प्लस 4 6 1 प्लस 2 यहाँ पर 3 और 4 प्लस 2 6 और 2 प्लस 8 यहाँ पर 10।
अब यहाँ पर हमें निकालना क्या है, हमें क्वेश्चन में निकालना है a प्लस 2b का डैश। तो इसे निकालेंगे तो ये हमारी पंक्ति को स्तंभ में हमें परिवर्तित करना होगा। तो यहाँ पर ये पंक्ति ऐसे स्तंभ में लिखेंगे तो 6 3 6 10, ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि ए इक्वल, यहाँ पर एक आव्यूह दिया गया है 1 3 2 -1 0 4, तो इसमें ए डैश कॉमा ए डैश ए ज्ञात कीजिए। हमें दो वो दिए गए हैं, दो संख्या, इन दोनों को हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे ए डैश के लिए, तो ए डैश निकालेंगे। सबसे पहले हमें ए डैश निकालना होगा। ए डैश, तो ए डैश निकालने के लिए हमें पंक्तियों को स्तंभ में बदलेंगे। तो 1 2 0 3 -1 4, हमें निकालना है ए डैश। ए का मल्टीप्लाई ए डैश में हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ए आप भी लिखेंगे, फिर इनटू ए डैश। तो यहाँ पर ए आप भी हुआ हमारा 1 2 0 3 -1 4, और ए डैश है हमारा 1 3 2 -1 0 4। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा ए डैश ए निकल आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ए डैश इक्वल 1 का 1 में कराएंगे तो 1 प्लस 2 का 2 में कराएंगे तो 2 2 ज़ा 4, फिर 0 का 0 में कराएंगे वो हमारा 0 ही रहेगा। फिर 1 का 3 में कराएंगे 3, फिर 2 का -1 में कराएंगे तो माइनस का 2, और फिर 0 का 4 में कराएंगे हमारा 0 रहेगा। अब यहाँ पर 3 का 1 में कराएंगे तो 3, फिर -1 का -1 का 2 में कराएंगे मल्टीप्लाई, माइनस का 2, 4 का 0 में कराएंगे तो हमारा 0 होगा। फिर 3 का 3 में कराएंगे 9, फिर -1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 1, फिर 4 का 4 में कराएंगे प्लस का 16। ए डैश इक्वल 1 + 4 5 3 - 2, यहाँ पर 1, 3 - 2 यहाँ पर भी 1, और इनको ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 26। 9 + 1 10, और 10 में 16 ऐड कर देंगे 26। ये हमारा ए डैश का आंसर है। अब हम निकालेंगे ए डैश ए डैश ए के लिए। तो यहाँ पर ए डैश सबसे पहले तो ए डैश है हमारा ए डैश ए इक्वल, ए डैश हमने पहले भी निकाल लिया है। ए डैश हमारा ये है क्योंकि हमारा वही क्वेश्चन है 10, तो यहाँ पर जो इसका ए डैश निकाला है वही इसमें भी आएगा। तो 1 3 2 माइनस का 1 0 4 मल्टीप्लाई फिर ए। तो इसमें जो हमारा ए है वो लिखेंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे तो 1 का 1 में कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 3 का 3 में तो 9, फिर 1 का 2 में तो 1 का 2 में 2, प्लस माइनस में यहाँ पर माइनस हो जाएगा। 3 का 1 में कराएंगे तो यहाँ पर माइनस होगा, माइनस का 3, फिर 1 का 0 में तो यहाँ पर 0 प्लस, और फिर 3 का 4 में 12। यहाँ पर अब 2 का कराएंगे, 2 का 1 में 2, फिर -1 का -1 का 3 में कराएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस का 1, फिर यहाँ पर 2 का 0 में कराएंगे 0, -1 का 4 में कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4, फिर 0 का 1 में कराएंगे 0, फिर 4 का 3 में कराएंगे प्लस का 12।
फिर 0 का कराएंगे 2 में, 0 का 2 में 0, फिर 4 का 1 में कराएंगे माइनस का 4, 0 का 0 में 0, 4 का 4 में प्लस का 16। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे। 1 + 9 10, 2 माइनस का 3 माइनस का 1 12, 2 माइनस का 3 यहाँ पर भी माइनस का 1, 4 माइनस का 1 3, यहाँ पर माइनस का 4, और यहाँ पर 0 + 12 12, माइनस का 4, यहाँ पर 16। ये आपका A' का आंसर है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 10 के दोनों पार्ट कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि A = cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा तो A' = I, इसमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसमें इसको प्रूव करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर दी है A', तो A हमें दिया गया, यहाँ से हम A' निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे A' = पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे तो cos अल्फा sin अल्फा, इसे स्तंभ में लिख देंगे। ये पंक्ति में cos अल्फा sin अल्फा माइनस cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा माइनस sin अल्फा अपॉन cos अल्फा। ये हमने A' निकाल लिया, हमारा है क्वेश्चन A' इंटू A इक्वल, यहाँ पर अब A' लिखेंगे cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा इंटू, अब हमें A दिया गया है वो लिखेंगे cos अल्फा, A हमारा ये है, ये लिखेंगे cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका cos का cos में इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा, cos अल्फा का cos अल्फा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर cos स्क्वायर अल्फा, फिर यहाँ पर sin अल्फा का sin अल्फा हम कराएंगे माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस sin स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पर cos अल्फा का sin में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा cos अल्फा इंटू sin अल्फा, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस sin अल्फा, फिर sin का cos में कराएंगे तो sin अल्फा इंटू cos अल्फा। अब इस sin अल्फा का इस cos अल्फा हम कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा sin अल्फा cos इंटू cos अल्फा, यहाँ पर cos अल्फा माइनस sin अल्फा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस cos अल्फा प्लस माइनस माइनस cos अल्फा इंटू sin अल्फा। इस sin अल्फा का इधर कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos का cos में, तो यहाँ पर cos स्क्वायर अल्फा। A' इक्वल, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले एक सूत्र बताती हूँ, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1। यहाँ पर अल्फा है तो थीटा की जगह पर हम अल्फा भी लिख सकते हैं, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो यहाँ पर sin स्क्वायर अल्फा है, फिर प्लस में cos आगे हुआ, फिर sin बात वही रहती है, तो यहाँ पर cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा क्या है, इसकी जगह पर हम 1 नहीं लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पर हम 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये cos अल्फा sin अल्फा ये प्लस का है और ये माइनस का है, यहाँ पर ये प्लस का है ये माइनस का है, तो यहाँ पर इसकी जगह पर लिखेंगे 1, यहाँ पर आपका 0 हो गया, यहाँ पर भी आपका 0 हो गया, इससे ही कट गया। अब sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इसकी जगह पर भी हम 1 लिखेंगे। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। हमें राइट हैंड साइड दी गई थी क्वेश्चन में इनटू वो इक्वल आई, तो आई का सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर लिखेंगे राइट हैंड साइड,
राइट हैंड साइड में हमें आई दिया गया तो हम जानते हैं आई इक्वल, मैंने आपको पहले ही बताया, आई इक्वल जो आप भी होता है वो होता है 1 0 0 1। तो यह आपकी राइट हैंड साइड है। तो आप देख रहे होंगे जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया वही हमारी राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, इट्स दैट प्रूव्ड। यही आपको प्रूव करने के लिए क्वेश्चन में कह रहा था। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 आप अपनी बुक में देख रहे होंगे। तो उसमें क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है सममित और विषम सममित आप भी ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमने इसका डायरेक्ट इसका फर्स्ट पार्ट लिख दिया है, ए इक्वल 1 - 1 5 माइनस का 1 2 1। यहाँ पर 5 प्लस का है प्लस 5 1, यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी, आपको माइनस नहीं लिखना है, यहाँ पर प्लस का 5 है 1 3। ये आपको काव्य दिया गया है। इसमें आपको पूछ रहा है सममित और विषम सममित, यानी कि इसमें ए डैश निकालना है। तो ए डैश निकाल के ही आप पता कर सकते हैं कि भी आपका सममित है या विषम सममित है। इसमें सबसे पहले ए डैश निकालेंगे तो ए डैश है हमारा 1। इस पंक्ति को हम स्तंभ में लिखेंगे तो 1 - 1 5 1 - 1 5। इस पंक्ति को स्तंभ में लिखेंगे तो माइनस का 1 2 1 5 1 3 5 1 3। तो आप देख रहे हैं जिसका हमने ए डैश भी निकाल लिया है, इसका ए इक्वल जो हमारा आव्यूह दिया गया था उसका ए डैश भी वही है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर -1, यहाँ पर भी -1, यहाँ पर 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर -1, यहाँ पर भी माइनस, मतलब जो ऊपर सेम है वही ए डैश निकाला तो फिर भी हमारा वही सेम नीचे है। तो यहाँ पर हमें सममित विषम सममित पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः ये है एक सममित आव्यूह है, क्योंकि जो हमारा सेम ऊपर है वही हमारा सेम नीचे है। आप देख रहे होंगे तो जो हमारा जब हमारी ऊपर जो ए इक्वल और ए डैश हमारे सेम होते हैं तो हमारा सममित आव्यूह होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अतः यह एक सममित आव्यूह है। इसी का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 का ये हमारा सेकंड पार्ट है। यहाँ पर ये इक्वल दिया गया है, इसमें भी आपको सममित और विषम सममित याद करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ए डैश याद करना होगा, मैंने आपको उसमें ही बताया। तो यहाँ पर ए डैश याद करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0, ये पंक्ति इसको स्तंभ में लिखेंगे तो 0 0 -1 -1 0 1 1 -1 0। पंक्तियों को हमने स्तंभ में लिख दिया। आपका ए डैश ये निकल गया है। पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो हमारा ए इक्वल है वो हमारा ए डैश इक्वल नहीं है, क्योंकि ये हमारी अलग अलग आ रहे हैं। तो ये आपका विषम सममित है। और यहाँ पर इसके फर्स्ट पार्ट में ये दोनों सेम ही थे। जब हमने ए भी निकाला वो भी हमारा सेम है, जब हमने ए डैश निकाला तब भी हमारा वही सेम आ रहा है, और इसमें अलग अलग आ रहे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः यह है एक विषम सममित आव्यूह है। जब आपका सेम आए ए और ए डैश जब आपके सेम आते हैं तो आपका वो सममित आव्यूह होता है। जब आपके अलग अलग आते हैं तो आपका विषम सममित आव्यूह होता है। तो 12 का हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर लिए, यही इनके आंसर हैं। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। जय हिंद, जय माँ सरस्वती।